नमस्ते, गुड आफ्टरनून। 26,250, तो 78 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है मार्केट। तो आप सभी ने देखा होगा कि पीसीआर का क्या कमाल होता है। मैंने पहले भी कई बार बोला हुआ है कि अगर आपको कोई लेवल समझ में ना आवे, अगर आपको इंडिकेटर समझ में ना आवे, ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये कुछ समझ में नहीं आता, चार्ट वगैरह भी पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं आता, एकदम ब्लैंक हो। लेकिन अगर सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीआर समझ में आ गया ना, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, बेनिफिशियल ट्रेड ले सकते हैं। भले इंट्राडे कुछ मिले ना मिले, पर पोजिशनल आप डेफिनेटली कमाएंगे ही कमाएंगे। अब आपके पास में एक अच्छा मौका था 7,000 में ये सब कुछ सीखने का, पर आपको आपको सीखने से ज्यादा खेलने में इंटरेस्ट है। देखिए, बिना नॉलेज का खेल खेलना एक जुआ समान ही होता है। ये मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। अगर आपको ये मार्केट करना आता है तो ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती और आप अगर उसमें जाओगे तो वो आपके लिए जुआ बन जाएगा। और जुआ प्लस भी करेगा, माइनस भी करेगा, माइनस ही करेगा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको सही चीज का ज्ञान हो, सही समझ हो, और आप उस समझ के बेस पे कोई पोजीशन लेते हैं, कोई ट्रेड लेते हैं, तो रिजल्ट ये आता है जो अभी आपके सामने आया है, जो आज मेरे लोगों को मिला है। और भी बहुत सी बातें हैं जो हम ये वीडियो में करेंगे। तो अब कल क्या होगा? बॉटम लाइन, कल एक बड़ा वाला रेड डे होना चाहिए। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, एंड उससे पहले लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं लगातार फिलहाल कुछ महीनों से मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको सुबह सुबह जो है एक छोटा सा क्लिप दे देता हूँ। उसमें जो है लेवल्स वगैरह आपको मैं बता देता हूँ। फिर दिन दरमियान 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे आपको एक 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 ब्रीफ दे देता हूँ कि भाई मार्केट में फिलहाल ये चल रहा है और ये होने के चांसेस है। और फिर 3:30 बजे आपको अगले दिन का विथ लेवल्स आपको सारा ब्यौरा दे देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये लेवल्स पर भी आप लोगों ने काम किया या किया हो तो भी आई होप एंड आई एम श्योर कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने सही ढंग से मेरे वीडियो को समझा, सुना, और सही सही लेवल्स पे सही ट्रेड अगर आपने लिया जो कहा गया है वो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको मुनाफा होना चाहिए। होता है मार्केट में कभी कभार ऐसे मैनिपुलेटिव ट्रेड्स हो जाते हैं जहां पे देखिए किसी भी ट्रेड के भाव पे लिखा नहीं होता कि इसमें जो है मैनिपुलेशन चल रहा है। अब आप देखिए मारुति 17,000 पार हो गया, 14,000 नहीं आया, 15,200, 300, 200, 250 तक आया। वहां पे हमने हमारी पोजीशन को बुक किया हुआ था, 16,400 का फुट था हमारा। ठीक है, लेकिन अब है तो है, अभी क्या करें। तो मैनिपुलेटिव ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन इस अब कौन सा ट्रेड कब मैनिपुलेट हो जावे वी डोंट नो, कौन सा स्टॉक कब मैनिपुलेट हो जावे वी डोंट नो। इसलिए बेटर यही है, कम सौदे करो, और जैसे प्रॉफिट मिले उसको एक बार पहले बुक करिए। 2-3 हजार का प्रॉफिट हो रहा है ऑप्शन में, उसको पहले एक बार बुक करिए। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये और गिरने के या और बढ़ने के, डिपेंडिंग आपने कौन सा ऑप्शन लिया है, तो फिर आप अगली स्ट्राइक रेट का आप ले लीजिए। लेकिन आप एक ही भाव में 10-10, 20-20 लॉट लेके बैठ जाओगे, तो दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड इन ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। इस तरह की मार्केट में ऑप्शन में इस तरह से एक ही भाव पे बड़े सौदे ले लेना, बड़ा ट्रेड ले लेना, बड़ी पोजीशन बनाना इज नॉट ट्रेडिंग। दिस इज कंप्लीटली कंप्लीटली आई वुड से रॉन्ग। ये एक गलत तरीका है। ठीक है, चलिए। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, थिंक ऑफ, डोंट थिंक, जस्ट व्हाट्सएप 9082503553। गिनी चुनी जगह बची है फॉर इक्विटी लाइफ टाइम एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम। उस जगह को जो भी आखिरी आखिरी कुछ कुछ गिनती के लोग भर सके तो भर लें। और जैसे ही ये जगह भर जाएगी, आने वाले समय में आपको लाइफ टाइम की मेंबरशिप नहीं मिलने वाली। ये आखिरी मौका है, यूं मान के चलिए आज का दिन आखिरी दिन है। कल मुझे नहीं पता, अगर अवेलेबल होगा तो मैं कल सुबह अनाउंस करूंगा कि भाई आज के दिन आप कर सकते हैं ज्वाइन। और अगर वो सीट, वो जगह आज ही भर गई, तो भैया आज से ही ये जो लाइफ टाइम की मेंबरशिप है वो बंद हो जाएगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। 13,000 में इक्विटी एंड 22,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही है, ले लीजिए। ठीक है,
इसके अलावा 3 महीने की सर्विस आप 5000 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी, कमोडिटी, सारे ही ट्रेड्स आते हैं। चलिए, तो चार्ट पे चलते हैं और पहले ये देखते हैं। जब मार्केट 370 के आसपास गया था, तब मैंने आपको वीडियो बना के दिया था कि 263 जो इसकी इंट्राडे लो है वो ब्रेक करेगा मार्केट। मैंने ये तक कहा था कि दिन दरमियान, आफ्टर लेटर हाफ में जो है सेलिंग बढ़ेगी, सेलिंग आनी ही आनी है। एंड सेलिंग आई। जो इंट्राडे 263 का लो बना था वो भी टूटा, 210 का लो बनाया मार्केट ने। और अभी मार्केट बंद कर रहा है 250 पे। ठीक है, 250 पे बंद कर रहा है। 280 से 290 या 300 का लेवल जो है ये मार्केट के लिए एक सेल जोन रहेगा। अगर किसी कारण से कल इस लेवल पे आता है, डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स विल गेट एक्टिव फॉर द टारगेट ऑफ 150, 100 एंड 26,000, 50, 60 जो भी है। 10 एंड 20 EMA विल बी द टारगेट फॉर सेलर्स जो अभी सेल में है। या फिर कल अगर मानिए 30, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट ऊपर खुलता है, तो वहां पे जो भी सेल पोजीशन बनाएंगे, तो उनके लिए जो है ये टारगेट रहेगा, मिनिमम टारगेट। ठीक है, तो फिलहाल इसने जो है 210, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लिया है, तो क्या अब ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा? चांसेस कम है, ऊपर जाने के चांसेस कम है। मुझे लग रहा है कि कल ये लाइन के नीचे मार्केट ओपन होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट अगर अगर ऊपर भी गया ना, तो इस कैंडल के सेंटर पॉइंट तक जाना चाहिए। वैसे तो 290 का आ रहा था, अब वापस से निकाल लेते हैं। 373 का हाई है एंड 26 210 का लो है, तो इसका सेंटर पॉइंट आता है 291 बराबर है। तो 290 से लेके 300, 320 के आसपास अगर निफ्टी निकलता है स्पॉट में, वहां पे सेल पोजीशन बनानी चाहिए। 150, 100 विल बी द टारगेट फॉर कमिंग डेज। और कल एक्सपायरी है, इस साल की पहली वीकली एक्सपायरी है। तो मुझे लगता है कि कल का दिन इज नॉट गुड फॉर मार्केट, ऐसा फिलहाल मुझे लग रहा है। और कल एक अच्छा खासा दिन होना चाहिए जहां पे जो मैंने लेवल्स अभी बताए वो टेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आज हमने क्या किया उस पर एक नजर करते हैं। आज वैसे कुछ किया नहीं है, आज हमने सिर्फ पोजीशन को बुक किया हुआ है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया, वो सुबह में NHPC का मेरा एक क्लाइंट है, उसका भी पोजीशन आपने देख लिया। फिर मैंने 9:36 पे ये लिखा था कि निफ्टी में नया सेल या पुट ऐड ना करे। जोड़ी ट्रेड का पुट एंड सेंसेक्स बैंक निफ्टी पुट लिया हो तो होल्ड इट। निफ्टी में टेस्ट 26, 100, 150 लेवल्स वेयर इट्स 10 EMA इज होल्डेड, वहां बुक करें। ठीक है, तो ठीक है, वो आज नहीं आया, कल आ जाएगा। आज 210 तक तो आया, पर ठीक है, कोई बात नहीं। गोदरेज में मैंने एक ट्रेड दिया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज कैन बी बॉट। ये मैंने ट्रेड दिया था कब, आइए देखते हैं। 23 दिसंबर को मैंने ये ट्रेड दिया था। गोदरेज प्रॉपर्टीज कैन बी बॉट, CMP 2036। टारगेट होगा 2100, 2150। 2100 का कॉल लेना था जनवरी का 50, 51 रुपए पे। इसको मैंने जो है 61, 60 रुपीज के आसपास इसको बुक करवाया हुआ है, क्योंकि उस वक्त मार्केट का भी जरा डामाडोल चल रहा था। उसके बाद में वो गया ऊपर को 65, 66 तक गया, लेकिन ठीक है, हमारा 60, 61 पे बुक हुआ है। किसी ने 58 पे किया है, किसी ने 59 पे किया है, तो ठीक है। यही कॉल 20 रुपए हो गया था। ठीक है, यही कॉल जो है वो 20 रुपए हो गया था। जैसे तैसे हमको हमारा प्रॉफिट मिल गया, भले कम मिला पर मिला। इसमें एक जरा सी भी डिप आई, विल अगेन री एंटर एंड देखते हैं फिर। तो फिलहाल हमारा ये एक बुक हुआ है। उसके बाद में क्या है, गोदरेज हुआ, फिर मैंने HUL दिया था। HUL मैंने कब कब दिया था? HUL मैंने दिया था, ये रहा, ये दिया था मैं थर्सडे को, आई गेस थर्सडे को ही दिया, हाँ थर्सडे को दिया था। HUL में 2360 पे बाइंग था, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 2260। 2260 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था क्लोजिंग बेसिस। और 2320 का मैंने कॉल लेने कहा था 3637 पे। ठीक है, उस दिन
फ्राइडे के दिन कुछ लोगों ने उसको बुक किया था, लेकिन मेरी तरफ से जो बुक का इन लोगों को कॉल गया था, एक इंटीमेशन गया था, वो आज गया है। कितने पे गया है, आइए देखते हैं। HUL को हमने, जो हमारा 35-36 रुपए का कॉल था, 88-89 पे उसको बुक किया हुआ है। ठीक है, कॉल नाउ इज 88-89, दोज हु बुक बिफोर इट्स फाइन, दोज हु वर होल्डिंग कैन बुक नाउ। तो 88-89 के आसपास इसका भाव आया था, वहां पे मैंने बुक करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, फिर हिंडाल्को का एक ट्रेड है, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को कहाँ पे बुक करना है वो मैंने लिखा हुआ है। निफ्टी का सेल लेवल जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने लिखा हुआ है। एक पॉलिसी बाजार का एक ट्रेड है। तो इस तरह से जो है भैया हमारे कुछ ट्रेड्स बुक हुए हैं। मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया था, एंड ही वाज स्टक विथ 60,000 का लॉस ऑन फ्राइडे, एंड ही कॉल्ड अप कि मेरा इतना लॉस है, मैं क्या करूं, इसको बुक करूं या क्या क्या करूं। अगर वो क्लाइंट ये वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जो है आप कमेंट में डालिएगा। मैं देखूं ना देखूं, बाकी दुनिया देखेगी, डालिएगा कि क्या सीन हुआ था। एंड 60,000 का उनका जो लॉस चल रहा था, आज उनका सिर्फ और सिर्फ 4,000 माइनस में उन्होंने अपनी सारी पोजीशन को बुक किया हुआ है। 60,000 में से 56,000 उनका जो है रिकवर हो गया। उनका कॉल शॉर्ट था 26,200 का, 26,100 का। और मैंने फ्राइडे के दिन ही बोला था उनको कि आप चाहिए तो पुट ले लेना, 26,400 का पुट ले लेना मंडे को। अगर गैप अप ओपन हुआ तो पुट ले लेना। मैंने उनको कॉल भी दिलवाया था, मैंने उनको 26,500 का कॉल भी दिलवाया था, जो उन्होंने कुछ 2,000 के प्रॉफिट पे आज उसको बुक किया हुआ था सुबह में। लेकिन वो बुक करके उन्होंने 26,400 का पुट लिया था एक लॉट, जो अभी भी उनका होल्ड है। मैंने सेंसेक्स का भी उनको पुट दिलवाया था, वो उन्होंने फ्राइडे को ही लिया था चालू मार्केट में। लेकिन आज जो उनका कॉल शॉर्ट था, उसमें से 55-56,000 उनका रिकवर हो गया। बाकी का जो भी 3-4 हजार का जो उन्होंने लॉस बुक किया है, वो पुट के सामने एडजस्ट हो जाएगा। ओवरऑल ही विल बी इन प्रॉफिट बाय टुमारो। अब अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो सीधा बोलता स्टॉप लॉस कर लो। वैसे ये ट्रेड उनको मैंने नहीं दिया था, ये उन्होंने अपने खुद से लिया था, कॉल शॉर्ट का ऑप्शन सेल का ट्रेड उन्होंने अपने खुद से लिया था। तो एसोसिएशन भैया सही होगा तो आपके स्टॉप लॉसेस से ज्यादा आपके टारगेट में इंटरेस्ट होगा मुझे। भले आपका डेबिट कितना भी होने दो, आपने 100 रुपए का कॉल लिया, वो 10 रुपए क्यों ना हो जाए, वो मेरा मैटर नहीं है। जब आप उसको बुक करेंगे एक्सपायरी के टाइम पे, वो उसमें आपका प्रॉफिट होगा, वो मेरा मुद्दा है। हाँ, बाकी स्टॉप लॉस आप आपके हिसाब से लगाना चाहो तो लगा सकते हो। वैसे मेरे ऐसे कई सारे ट्रेड्स है, एस्ट्रल हुआ, गोदरेज प्रॉपर्टीज हुआ, जिनके प्रीमियम काफी टूट गए थे, लेकिन महीने के शुरुआत में ही जो है आपको प्रॉफिट देके जा रहे हैं। एस्ट्रल तो हमने परसों ही बुक किया हुआ था फ्राइडे के दिन। कुछ मेरे क्लाइंट्स के जो है डिलीवरी में पोजीशन थे, तो उन्होंने आज बुक किया हुआ है 5%, 5-6% के प्रॉफिट में, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट उनका एस्ट्रल में। तो ये सारे ट्रेड्स जो है मैं यहाँ पे शेयर करने का मेरा कारण यही है कि देखिए, लोगों को भी समझ में आना चाहिए। अगर कोई स्टॉक अटक जाता है तो उसमें सिर्फ मेरा नहीं, अगर आपने आपके मन से भी अगर ट्रेड लिया होगा ना, तो भी आप अटकेंगे, क्योंकि वो स्टॉक में गड़बड़ी की ही इसके लिए है ताकि ट्रेडर्स को फंसा सको। लेकिन उसके अलावा ऐसे कई सारे ट्रेड्स मैंने मेरे ग्रुप में दिए हुए हैं, कई सारे, जिसके सामने वो सारे लॉसेस नजर भी नहीं आएंगे। अगर आपकी पोजीशन कम होगी तो, अगर आपने सारा ही पैसा एक ही स्ट्राइक रेट पे एक ही महीने के ऑप्शन में सब डाल दिया, तो भैया आपको वो 10 साल तक वही दिखाई देगा कि अरे बाप रे मेरा ऐसा हो गया। सिस्टमेटिकली ट्रेड करिए, ये मार्केट आपको डेफिनेटली बहुत कुछ देने वाला है। और मैंने पहले भी कहा था 2026 में मार्केट आपको दो तरफा मौका देगा, बाय का भी देगा, सेल का भी देगा। बस आपको सही चैनल पकड़नी आ गई, अगर आपने वो पकड़ लिया
मार्केट आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। अब आपके ऊपर है, आपको रिवॉर्ड चाहिए या सिर्फ वीडियो देख के खुश होना है, कमेंट में जाके बकवास करनी है, क्या करना है। ट्रेड लेना है, सही सही ढंग से लेना है, सही लेवल्स पे लेना है। व्हाट्सएप करो, और लाइफ टाइम मेंबरशिप में जितनी जगह बची है उसको फिल करो, भर दो उसको, एंड हमेशा के लिए जो है इस सर्विस के साथ में, मेरे साथ में जुड़ जाएगी। ठीक है, आगे चल के एक बार ये सर्विस अगर पब्लिक के लिए क्लोज हो गई ना, तो फिर वो पब्लिकली इतनी जल्दी ओपन नहीं होगी, ये मैं आपको कंफर्म कहता हूँ। ठीक है, कभी कभी बीच में अगर कोई सेरेमनी आ गई या ऐसा कुछ ओकेजन आ गया तो अलग बात है। वैसे तो फिलहाल ऐसा कुछ फिलहाल है नहीं, आने वाले 1-2 महीने फिलहाल आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है। 2 से 4 ट्रेड में आपके लाइफ टाइम के जितने भी पैसे होंगे, 13,000 हो चाहे 22,000 हो, वो रिकवर हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है, सिर्फ टाइम पास करना है तो भैया आपका कोई इलाज नहीं है। अगर सही ढंग से काम करना है तो व्हाट्सएप करो 9082503553। ठीक है। अब कल के लिए मुझे जो लेवल्स मैंने बताया है वही है। 1 मिनट यहाँ पे चलते हैं। देखिए, इसने आज एक ये वाली रेड वाली जो लाइन है ना, ये एक ट्रेंडिंग, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। तो आज इसने इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट तो किया है। आज इसने इस ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट तो किया है, लेकिन ये ब्रेकआउट लेवल जो है ये वाला, ये ब्रेक होगा और मुझे लगता है यहां पे मार्केट आएगा। ये वाला जो है ना, 141, और वर्स्ट सिनेरियो में 26,060-70 जो उसका 20 EMA है, वहां तक आएगा और फिर वहां से ऊपर निकलेगा। अगर यहीं से ऊपर निकल गया तो 480, 460 वही लेवल्स है ऊपर में जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। एक बार पीसीआर को नजर करते हैं। आज पीसीआर 1.67 का पीसीआर कितना हो गया, 0.96। अब ये कल का पीसीआर कुछ मैटर नहीं करेगा, अगले हफ्ते का पीसीआर इज 0.82। अब ये 0.82 के पीसीआर को ये लोग 0.6055 तक लेके आएंगे। ठीक है, 0.82 के पीसीआर को ये लोग 0.60 या 0.55 तक लेके आएंगे, फिर वहां से मार्केट में बाइंग आएगी। तो मुझे लग रहा है कल एक अच्छा खासा डाउन साइड का दिन रहना चाहिए। अगर इंट्राडे अगर कोई अपसाइड मिलती है तो 290, 300 के आसपास जो है मुझे लगता है सेल बनेगा, और वहां से जो है जो लेवल बताए हैं वहां तक मार्केट आना चाहिए। तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कल सुबह कैसे क्या ओपन होता है, फिर वो हिसाब से हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक बार गोल्ड सिल्वर पे नजर करते हैं। ये भी कोई तेजी टिकने वाली है नहीं, फिलहाल तो नो ट्रेड में है ये। अभी ये इसमें क्या ट्रेड करे, ये गोल्ड का क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। ये देखो, डोजी बनाया हुआ है गोल्ड ने फिलहाल अभी के इसमें। ऊपर में आज का जो इसका हाई है वही रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो गोल्ड निकलेगा। 10 EMA तक आया नीचे में, वहां पे उसने सपोर्ट लिया है। गोल्ड एंड सिल्वर फिलहाल इट्स अ नो ट्रेडिंग टेरिटरी में है। जब तक इसमें कुछ क्लैरिटी ना आवे, आई वोंट प्रिफर टू गो लॉन्ग और शॉर्ट इन गोल्ड। वैसे हमारी पुट है, पुट हमने फिलहाल रखी हुई है क्योंकि उसकी एक्सपायरी 29 जनवरी को है, तो हमें निकलने का मौका अच्छा खासा मिल जाएगा, और हमारे भाव से 200 पॉइंट ही नीचे है, तो कोई बात नहीं। लेकिन क्रूड मुझे लगता है क्रूड आज पिकअप लेगा और बहुत अच्छा खासा भागेगा। देखो, क्रूड में जो है ना, क्रूड का मेरे ख्याल से करेक्शन इज कंप्लीट, और क्रूड आने वाले दिनों में यहां तक आना चाहिए 52-70, 60-70। 60-70 को क्रॉस करेगा तो ये सीधा 53-70 यहां तक निकल सकता है आने वाले इस हफ्ते में, मान के चलिए। वैसे मैंने कहा ही था कि ये हफ्ते में हमारा क्रूड का पोजीशन बुक हो जाएगा, तो देखते हैं। इनकेस अगर गोल्ड सिल्वर में कुछ क्लैरिटी आया तो मैं दिन दरमियान, मतलब लेटर ऑन, मेरे ग्रुप में बता दूंगा। अदरवाइज तो मुझे कोई ऐसे लग नहीं रहा है कि इसमें करने जैसा है, नया पोजीशन कुछ बनाने जैसा है। पुराना है तो उसको होल्ड करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स क्या है, इंडिया विक्स अभी 10 पे आया हुआ है, 6% ऊपर है। चलो ठीक है, ये अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो मार्केट का
एक जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा तेज होगा, और कुछ नहीं। तो ठीक है, देखते हैं कल कैसे क्या होता है। मेरे हिसाब से कल एक अच्छा खासा रेड डे है, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, को समझ में आया हो, पल्ले पड़ा हो। ऑल्सो जो जिनको एक सही ढंग से काम करना है, व्हाट्सएप और 9082503553, और जो भी आप सर्विस ज्वाइन करना चाहो बेशक आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव ट्रेन को ज्यादा प्रीफर करिएगा, क्योंकि ये मौका आपको आगे नहीं मिलने वाला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।